2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में कांस्टेबल की जो भर्ती हो रही है उसमें आवेदन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग लगातार बनी हुई है। लगातार विभाग और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये गुहार लगा रहे हैं विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग और ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की भी मांग लगातार चल रही है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान, जो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। तो हनुमान जी, लगातार अब विस्तृत सिलेबस की मांग तो उठा ही रहे हैं और इसके साथ ही ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की भी मांग चल रही है, तो उस पर क्या संभावना है? कब तक ये जो विस्तृत सिलेबस है वो जारी हो सकता है, क्योंकि जो आवेदन समाप्त हो चुके हैं और अब अभ्यर्थी इंतजार लगातार कर रहे हैं? देखिए विनय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है वो लगभग 10,000 पदों पर इसका आयोजन करवाएंगे और 10,000 पदों पर विज्ञापन हमें देखने को भी मिला है। इस दौरान जैसे ही विज्ञप्ति जारी हुई तो जो आयु सीमा वाला जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा था और संबंधित अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि कई अभ्यर्थी इसमें आयु सीमा की वजह से बाहर हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें आयु सीमा में छूट दी गई थी। इसलिए इस बार भी अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि हमें छूट मिलेगी। इसको लेकर देखिए, हमने भर्ती और पदोन्नति जो बोर्ड है उसके प्रमुख जी से हमने बात रखी, हमने सरकार से इसको लेकर बात किया और अभ्यर्थियों का जो कहना था कि आरएसी अलग से होती है, दो इशू थे। आरएसी वाला वो आयु सीमा में एक इशू बता रहे थे और एक कार्मिक विभाग का आदेश था उसको वो इशू बना रहे थे। शुरू में उसको देखकर हमें भी लग रहा था कि आयु सीमा की मांग जायज है, लेकिन जैसे ही हमने अधिकारियों के समक्ष बात रखी, क्योंकि देखिए हवा में बात करना और सक्षम स्तर पर बात करने में रात दिन का फर्क होता है। अब हमारा ही कर्तव्य था कि बच्चों का और जो अभ्यर्थी है उनका जो भ्रामक है वो दूर हो, उनका जो गुमराह नहीं होकर उनको सच्चाई से अवगत करवाया जाए। हमने कार्य विभाग में उस आदेश को लेकर मुलाकात की, भर्ती पदोन्नति बोर्ड में मुलाकात की और सरकार से हमने बात रखी। उसके बाद में ये पता पड़ा कि उक्त आदेश इस पर लागू नहीं हो सकता और इसमें लगातार कंटिन्यू भर्ती आ रही है और आरएसी और अलग से एग्जाम नहीं होती, क्योंकि एक विज्ञापन एक भर्ती है तो अलग से उसमें आयु सीमा की छूट नहीं मिल सकती। ये बात हमने अभ्यर्थियों को समक्ष शेयर की कि सच्चाई ये है। उसके बाद में कुछ अभ्यर्थी हमारे पास है कि भैया हमें क्या प्रयास करने का हक नहीं है, अगर आप प्रयास करना चाहोगे तो हम आपके साथ हैं। उनको लेकर मैंने माननीय जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी है उनसे 2 बार मुलाकात करवाई। एक बार उनकी वार्ता करवाई, दूसरी बार भर्ती पदोन्नति बोर्ड में उनसे कॉल करवाया, लेकिन सब परिणाम यही आया। जब कागज में नहीं है, नियम में नहीं है, तो भर्ती पदोन्नति बोर्ड इनको आयु सीमा में छूट नहीं दे सकता। अब छूट कैसे मिलेगी? जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहे या फिर कैबिनेट में संशोधन हो और कार्य विभाग आदेश जारी करे। इसके लिए भी संबंधित अभ्यर्थियों में हमारे राजस्थान बेरोजगार यूनियन के संयोजक भाई रविंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को सीएमआर में जनसुनवाई के दौरान ज्ञापन दिया, उन तक मांग पहुंचाई। उन्होंने पूछा कि आयु सीमा में छूट क्यों मिलनी चाहिए, उसका रीजन भी हमने उनके सामने रखा। लेकिन साहब, जब नियम नहीं है तो नियम संशोधन कौन करेगा? जिनको हमने वोट दिया है। अब अभ्यर्थी कम से कम चाहकर उन तक पहुंचते कि जो वास्तविक सच्चाई थी वो हमने उनको शेयर किया। इसलिए आयु सीमा में छूट सरकार ने नहीं दी। सरकार चाहती तो अलग से सरकार को प्रावधान करके संशोधन करके वो आयु सीमा में छूट देनी चाहिए थी, और ये तो हम अभी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये मांग नहीं सुनी। क्योंकि बिना संशोधन पॉसिबल होता, नियमों में होता, तो हम निश्चित तौर पर इस मांग को पूरा करवाते। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज क्लियर कर दी थी। जो अभ्यर्थी 4-5 अभ्यर्थी आए थे उनके आने के उनको भी हमने सक्षम स्तर पर मुलाकात करवाई है, और मैं ये मानता हूँ कि यही नैतिकता है कि और यही वास्तविकता है कि अभ्यर्थी गुमराह नहीं होकर सच्चाई उनके सामने जाए, तभी हमारा जो है यहाँ पर जो संगठन के रूप में काम करने का जो है वो लक्ष्य पूरा होगा। दूसरी बात यह है कि जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था तब पहली बार ये पता पड़ा है कि आज दिनांक तक राजस्थान जो कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ। लगभग 1997 के बाद में लिखित परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन आज दिनांक तक केवल विषय का जिक्र होता है, जो इसमें विस्तृत सिलेबस उसका जिक्र नहीं होता। उसको लेकर भी हमने न केवल पीएचक्यू में अधिकारियों के समक्ष मजबूती से बात रखी है, साथ में 3 बार हमने गृह राज्य मंत्री जी से मुलाकात हमारी हो चुकी है और वो पॉजिटिव है। क्योंकि बीच में उनका भी कोई पत्रिका ऑपरेशन हो गया था, उसकी वजह से विलंब हो गया और अभी 2 दिन के लिए वो फिर बाहर गए हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हमें अगर सक्षम स्तर पर इसको ले जाना होगा, धरातल पर काम करना होगा तो हम करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्स पर ये पोस्ट डाली है कि विस्तृत सिलेबस को लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन साहब, जब आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ तो इतना आसान काम नहीं है। और फिर अभ्यर्थी लाखों में फॉर्म भरते हैं लेकिन मांग कोई नहीं करता। या तो सोशल मीडिया पे नेगेटिव बोल देंगे या पॉजिटिव बोल देंगे, ऐसे थोड़ी मांग पूरी होती है। क्योंकि हम किसी न किसी को, तो आपने भी वोट दिया होगा, हमने भी वोट दिया होगा, हम वहां जाकर किसी से लेटर नहीं लिखवाते, वहां जाकर हम दबाव नहीं डलवाते, हम वहां जाकर फोन नहीं करते। हम केवल ये फर्ज निभाते हैं कि सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। लेकिन साहब, हम भग रहे हैं। मैं आपको ये कहूँ कि ज्यादा नहीं तो हमने कम से कम 6 या 7 बार कॉल करवा दिया
अभी भी हमारा प्रयास जारी है और मैं भी पुनः आपसे कह रहा हूं कि हम निश्चित तौर पर इसको जो है सीरियस लेके प्राथमिकता से इस पर काम कर रहे हैं। अब कितना जल्दी ये हम काम करवा पाते हैं ये सरकार पर डिपेंड करता है। हम मांग लगातार उठा सकते हैं, सक्षम स्तर पर जा सकते हैं। इस गर्मी में ये कंडीशन है कि हम सुबह 7 बजे निकल कर अगर 5-6 बजे तक हम भाग रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो मैं ये मानता हूँ और बिना अभ्यर्थियों को बुलाए अगर हमें राजनीति करनी होती तो मैं कहते कि 5 अभ्यर्थी हमारे साथ हो या अभ्यर्थियों की संख्या है, हम बिना किसी को बुलाए विसंगतियां दूर करवा रहे हैं। और पिछले 1.5 साल में आपके सामने है, अभी भी हाल ही में मैंने 2-4 काम आपको गिनवाए हैं, हमारे काम हो रहे हैं, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हम जो पिछली विसंगतियां हैं उनसे सबक लेकर उन विसंगतियों को दूर करवा रहे हैं ताकि कैसे भी करके इस सिस्टम में सुधार और आगामी भर्तियां धीरे धीरे पारदर्शिता और ये बिना विसंगति की ओर आगे बढ़े। मैं तमाम प्रदेश के युवाओं से और संबंधित अभ्यर्थियों के युवाओं से विश्वास दिला रहा हूं, प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी तक हमारा बढ़िया प्रयास चल रहा है, निश्चित तौर पर अभी किसी ने मना नहीं किया है। एक बार हम गृह राज्य मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद हम पदोन्नति बोर्ड में मुलाकात करेंगे, वहां से क्या स्टेटस आता है वो हम आपको शेयर करेंगे। वहां से हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष किसी भी तरीके से सांकेतिक हमें धरना देना हो, सांकेतिक रूप से हमें कोई प्रदर्शन करना हो, या पिछली बार जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मैंने खून से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखकर वो मांग पूरी करवाई थी, ठीक उसी प्रकार कुछ भी करना हो मैं पूरा प्रयास करूंगा। अभ्यर्थियों से इतना ही कहूंगा, भरोसा रखें, हमारी जो है सक्षम स्तर पर इसको लेकर कार्य जारी है और प्रयास निरंतर हम तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार इसको लेकर पूर्णतः नहीं कह दे। क्योंकि विभाग ने एक बार ये कहा था कि हम इसको लेकर काम कर रहे हैं, उसके बाद में हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। अभी शायद मंत्री जी कहीं दौरे पे गए हुए हैं, 2 दिन की छुट्टी है, सोमवार तक हम पुनः मुलाकात करके आगामी जो अपडेट है वो आपके माध्यम से जो है प्रदेश के युवाओं को हम शेयर करेंगे। तो देखना होगा कि सरकार इस पर फैसला कब लेती है, क्योंकि इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके आवेदन भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन अब सरकार को फैसला लेना है विस्तृत सिलेबस जारी करने को लेकर। लेकिन अब देखना होगा कि फाइनल फैसला कब होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।